हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस यानी कि बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा था और 6 कंप्लीट हो चुका है और 7वां प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट है। और इसमें फ्रेंड्स कल जो हुआ था 20 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था, लेकिन फिर बंद हो गया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। और फ्रेंड्स, पहले आप थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग देख सकें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लास्ट में लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, मतलब किसके, ऐसे तो हुई थी 1916 में, लेकिन पूछा जा रहा है कि आंदोलन के मतलब समाप्त होने के उपलक्ष्य में किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, यहीं पे बंद हुआ था तो हम यहीं से स्टार्ट किए। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित है? तो दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है 10वीं अनुसूची। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए कम लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की है? तो ये जो किया गया था वो किया गया था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 AFC महिला एशियन कप की मेजबानी करेगा? तो इस राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत। क्वेश्चन नंबर 24, कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो चंद्रिका शाह जो है वो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 25, पाकिस्तान के मुजाहिर हैं? तो पाकिस्तान के जो मुजाहिर हैं वो हैं भारत के प्रवासी मुस्लिम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, ये मैथ वाला है फ्रेंड्स, तो इसे हम मैथ वाला शायद ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है। वस्तु का घनत्व है, तो वस्तु का जो घनत्व हो जाएगा वो हो जाएगा 5। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 27, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है? तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 0.4 माइक्रोन। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या कम हो जाती है, त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है, या फिर संकोचित हो जाती है, कोलैप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ जाती है जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर
29 निम्नलिखित में कौन पंच महायज्ञों में नहीं है? तो ये जो 50 यज्ञ हैं ये पंच महायज्ञों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? और पूछा जा रहा है पर्टिकुलर परमार राजा से यानी परमार वंश से। तो वो थे उदयादित्य, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो राजा साहू का जो प्रथम पेशवा हो जाएगा वो हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, जो कि साहू जी का प्रथम पेशवा था। और फिर बाद में पेशवा इतने मजबूत हो गए कि पेशवा का ही पद स्थापित हो गया मराठा साम्राज्य पर। क्वेश्चन नंबर 32 नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? तो 1833 का चार्टर एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? तो इसका राइट आंसर सिंगापुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये जो है लाहौर अधिवेशन में, जो कि पाकिस्तान में है। तो 26 जनवरी 1930 को ये ना जाने कितने बार बीपीएससी बिहार एसआई सभी में पूछा जा चुका है। तो लाहौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन नंबर 1 को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इनका जो गठन किया था वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और कब किए थे? तो 1905 में। ये बिल्कुल राइट है। बी को देखते हैं रामकृष्ण मठ स्वामी, यानी कि रामकृष्ण मठ। तो इनका जो गठन किया था वो स्वामी विवेकानंद ने 1887 में। सी गदर पार्टी तो लाला हरदयाल ने। और परमानंद काशीराम 1913 में, और ये विदेश में किए गए थे। और ये जो डी है पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा जो है वो फिरोज मेहता 1867 में नहीं किए थे। तो इसलिए आपका क्वेश्चन में सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी यही गलत है। और बाकी ये तीनों सही है। ये तीनों संगठन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पीटी हो या मेंस हो सभी तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 36 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो 5 सागरों का जो प्रदेश कहा जाता है वो दक्षिण पूर्व एशिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट फ्रेंड, थोड़ा इधर हम कर देते हैं। ये दिख ही नहीं रहा है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम ही यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियाँ कौन कौन सी है? तो संसद की जो वित्तीय समितियाँ होती है वो होती है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। तो ये तीनों जो है वो सरकार के संसद के वित्तीय समितियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 2 3।
चलते हैं नेक्स्ट पे, और इस क्वेश्चन के डिफिनेशन पे थोड़ा चलते हैं फ्रेंड्स कि किसमें कितना सदस्य होते हैं। तो चलिए ले चल, क्वेश्चन नंबर 37 का है। तो इसका जो राइट आंसर हमने बता ही दिया था, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। तो चलिए, कैग को रिपोर्ट पर पीएसी विचार करती है, यानी इसकी रिपोर्ट पर कैग जो है विचार करती है, और पीएसी के अध्यक्ष प्रायः विपक्ष पार्टी के होते हैं, और प्राक्कलन समिति संसद को सबसे बड़ी समिति है। इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। थोड़ा मैं इसे इधर घसका देती हूँ। उसके बाद प्राक्कलन समिति जो है फ्रेंड्स, वो समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है, और प्राक्कलन समिति में जो है लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, और इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। टोटल लोकसभा के ही होते हैं प्राक्कलन में, और 30 सदस्य होते हैं, और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और हम अब इसे हटा के दिखाते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, और जिनमें से 15 जो हैं लोकसभा के होते हैं, और इसमें 7 जो हैं वो राज्यसभा के होते हैं। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर प्राक्कलन समिति पूछा जाए तो 30 सदस्य होते हैं टोटल जो होते हैं वो लोकसभा के, और अगर लोक लेखा समिति पूछा जाए तो 22 और 15 टोटल, मतलब 22 होते हैं, उसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स। तो यदि किसी, इसका हम आंसर पे चलते हैं सीधे, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से संबंधित है। तो यही हो जाएगा सही। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 39, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है। तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 40, टेम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है। तो सागरीय, यानी कि इस प्रकार की आकृतियाँ वो सागर में बनता है। टोम्बोलो, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41, द अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो केप टाउन जो हो जाएगा वो द अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है। तो बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे बिहार एसआई के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन सभी का क्लास हो रहा है, और बिहार स्पेशल भी कंप्लीट होने वाला ही है। तो आप ज़रूर इस चैनल पे सारे सब कुछ फ्री है, तो आप देख सकते हैं, और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं।
तो चलिए, और एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, किस बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपये हेतु स्पेशल लिक्विडिटी विंडो का विस्तार किया है? तो यस बैंक। ये 2020 में जो नोबल गांधी पीस फाउंडेशन मतलब पुरस्कार मिला है फ्रेंड, तो ये अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब करंट में आ गया है। तो हम आप करंट अफेयर्स के लिए चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम बिहार एसआई के लिए 1 साल का करीबन करंट अफेयर जनवरी से लेके अक्टूबर-नवंबर तक जरूर करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक हैं? तो कार्बनिक यौगिक है, तो ये जो है वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है यह एक कार्बनिक यौगिक है। फ्रेंड्स, आप लोग कितना चाहते हैं कि करंट अफेयर करवाएं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वार्टजाइट घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के आधार पे क्वार्ट्ज जो घड़ियाँ होती है वो कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 47, पाकिस्तान, चीन और आज़ाद कश्मीर के बीच 1124 मेगावाट की कोहाला हाइड्रो पावर परियोजना निर्माण हेतु त्रिपक्षीय पावर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो यह परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये इसमें 3 देश है फ्रेंड्स, पाकिस्तान, चीन और आज़ाद कश्मीर। तो झेलम नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 48, पौधे के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। एक धातु है, तो ये आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और बाकी बोरोन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम ये आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 49, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियन। पौधे जो हैं मृदा से यानी मिट्टी से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो विलियन। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने ट्रांस यूनियन यानी सिविल के सहयोग से MSMEs के लिए किस नाम से एक नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो MSMEs सक्षम। एक मिनट, फिर इसका जो राइट आंसर है वो डी है, क्योंकि यहाँ पे ब्रश आ जाता है फिर तो दिखाई नहीं देगा आपको। तो इसका क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो मूल कर्तव्य जो शामिल है वो है अनुच्छेद 51A। इसमें टोटल 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, पहले 10 और 1 बाद में। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए कब कब जोड़ा गया, आप इसका डिटेल्स ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ से भी। तो यही है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और एक जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो हो गया टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। 10 यहाँ और 1 मिनट, 10 यहाँ पे जोड़ा गया और 1 यहाँ पे, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। और किस समिति के अनुसार, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में रखा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है फ्रेंड मौलिक कर्तव्य को और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, इतने सारे पॉइंट हैं कहीं से भी और इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर भाग पूछा जाए तो भाग 4 के क और अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 के को। चलते हैं अब क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 52 का हमने राइट आंसर बता दिया था, अनुच्छेद 51A और भाग पूछा जाए तो भाग 4A। क्वेश्चन नंबर 53, हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? तो कार्बन। हीरा जो है कार्बन का ही अपरूप है तो इसीलिए खनिजीय बनावट भी कार्बन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, फास्टैग का आशय क्या है? तो इसका जो आशय है वो है टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 55, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है और जो ध्वनि होता है उसके बाद सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि जो है प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है और वह टीवी पर निर्भर होती है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ शायद आपको दिक्कत हो रही होगी बट ये 2 लाइन आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहले टीवी स्टार्ट होता है तो पहले पिक्चर मतलब जो तस्वीरें होती हैं वो दिखाई जाती है और उसके बाद ध्वनि यानी कि आवाज़ सुनाई देती है। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो या फिर बिहार एसआई हो। क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः यहाँ पे लिखा हुआ है किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक जो बनाने के लिए सामान्यतः धातु का प्रयोग किया जाता है वो लोहा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो अमीटर, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, माइका जिन्हें आप अभ्रक के नाम से भी जानते हैं तो किस
काम में लाई जाती है? तो विद्युत उद्योग में। 1 मिनट फ्रेंड्स, विद्युत उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 59, हैजा का क्या कारण है? यानी जो हैजा होता है वो किससे होता है? तो जीवाणु जनित बीमारी है हैजा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? तो कोयला गैस। कोयला गैस जो है जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 61, लोकतंत्र सूचकांक की सूची में शीर्ष स्थान किस देश को दिया गया है? तो नॉर्वे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है? तो 0 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित किस स्थान पर आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो भारतीय कौशल संस्थान की जो स्थापना किया जा रहा है फ्रेंड्स, वो किया जा रहा है गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 64, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए निम्नलिखित में से किसे 26वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, इंद्रधनुष 2.0 क्या है? तो ये जो है 8 बीमारियों से बचाव के लिए किस सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान है? यहाँ किस नहीं होगा फ्रेंड्स? केंद्र सरकार होगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में चलाया गया अभियान है इंद्रधनुष 2.0 और ये जो संबंधित है वो बीमारी के बचाव से है। चलते हैं नेक्स्ट, ये मैथ वाला है फ्रेंड्स, हम इसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ओजोन परत का कार्य है? तो ओजोन परत का जो कार्य है वो है सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना। यानी जो भी हानिकारक गैसें होती हैं उसे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है ओजोन परत। चलते हैं नेक्स्ट, ये भी मैथ वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 69, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? यानी वर्तमान में जो बोध गया में बोधि वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है? तो ये जो है वो है चतुर्थ पीढ़ी का। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो किस अनुच्छेद के साथ? तो अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 53 यही कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। चलते हैं नेक्स्ट, ये मैथ का है तो इसे हम छोड़कर चलते हैं ऊपर। भारतीय संविधान में हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन है? इन्हें पूछा जा रहा है फ्रेंड्स
मिटा हुआ है तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। भारतीय संविधान में अस्थायी सदस्य थे फ्रेंड्स, तो इनमें से कौन कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थाई अध्यक्ष थे और एक अस्थाई जो कि सच्चिदानंद सिन्हा पहले बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 73, 30 लोग किसी, ये मैथ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर जो थे वो अपनी आत्मकथा फारसी में लिखे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज और नगर पालिका की संस्था से है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 3 और 4। 73 पंचायत राज से और नगर पालिका। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 78, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो चाय उगाई जाती है पहाड़ के ढलानों पर। और ये मैथ वाला है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं इससे आगे का क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श करती है? ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और हमने बिहार स्पेशल करवा रहे हैं और कंप्लीट भी हो गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। टोटल 1200 का क्वेश्चन है बिहार स्पेशल से। अगर आप वहाँ से करते हैं तो फिर आपको बिहार स्पेशल के लिए कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा और आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय स्पर्श नहीं करती है बेगूसराय से, और भागलपुर मुंगेर स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 82, मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे मिर्जा गालिब। क्वेश्चन नंबर 83, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो अप्रैल 1816 में हुई थी नेपाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 84, वनस्पति पुरस्कार, वनस्पति नहीं है फ्रेंड्स, वाचस्पति है, पुरस्कार द्वारा दिए जाते हैं। ये जो पुरस्कार है वो किस सरकार के द्वारा दिए जाते हैं? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये 2009 का है फ्रेंड्स, 19 का। क्वेश्चन नंबर 86, केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदन में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। केंद्रीय विधान परिषद को ही 2 सदन में तोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, अमेरिकी अभिनेत्री ओलिविया कोलमैन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2019 किस फिल्म के लिए दिया गया? तो द फेवरिट। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, खैर छोड़िए, आंसर हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 89, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? यानी कितने दिनों तक वह मंत्री बना रह सकता है, उसके बाद उसे सदस्य लेना अनिवार्य हो जाता है। तो 6 माह। 6 माह के अगर बाद वो नहीं लेते हैं सदस्यता 6 माह के अंदर, तो फिर उसे मंत्री पद से हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, 1 गैलन का मान है? तो 3.785 लीटर। 1 गैलन का मान 3.785 लीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना? तो भी 16 अगस्त 1946 को। इस दिन बहुत ही हर जगह हिंसात्मक विद्रोह किए गए हैं ताकि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। सीधी कार्यवाही दिवस मांग तो वो पहले से ही कर रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो बिट्स से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, सागर सम्राट है भारत का प्रथम मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 95, गुलाबी क्रांति का संबंध है? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध हो जाएगा फ्रेंड्स, झींगा उत्पादन से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? तो केला हो जाएगा। केला में जो होता है सर्वाधिक लोहे की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 97, ब्रिटेन के निकलने के बाद यूरोप यूनियन में कितने सदस्य होंगे? यानी यूरोप यूनियन जो है एक संगठन है फ्रेंड्स, और ब्रिटेन जो है निकल गया, तो उसके बाद अब सदस्य कितने होंगे? तो इसमें अब बच जो गए हैं वो 27 बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 97 हुआ था फ्रेंड्स। 98,
बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है, यानी कि बिना मिट्टी के। तो हाइड्रोपोनिक्स यानी कि पानी में पौधे को उगाना। क्वेश्चन नंबर 99, टपक सिंचाई प्रणाली किस देश से शुरू हुई? तो इजराइल से हुई और उसकी वर्तमान समय में ज़रूरत भी है। क्वेश्चन नंबर 100, फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो ऐप है वो है पैसा पोर्टल ऐप। इसका राइट आंसर है डी फ्रेंड्स। आप देखिए, हम बरस को हटाते हैं तो डी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। आप हमारे चैनल पे ज़रूर देखें मॉडर्न हिस्ट्री क्लास, बिहार स्पेशल क्लास, पॉलिटी